और बुलेटिन में सबसे पहले बात नगर निकाय चुनाव की। जी हां, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं नगर निकाय चुनाव और इसमें ईवीएम की गड़बड़ी का नया आरोप सामने आया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। मामला दरअसल मेरठ के वार्ड नंबर 89 में मतदान के दौरान का है। एक बार फिर बीएसपी ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आरोप है कि किसी भी पार्टी का बटन जब दबाया जाता है तो वोट बीजेपी को ही जाता है। इस जानकारी के सामने आने के बाद लोगों ने पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद ईवीएम को बदलना तक पड़ गया। आरोप लगाने वाले शख्स तस्लीम अहमद ने इसका बाकायदा एक वीडियो भी शेयर किया है। आपको बता दें कि वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि उसने बीएसपी को वोट डाला था, हाथी का बटन दबाया था, लेकिन बत्ती कमल के सामने वाली जलने लगी। इसी तरह की शिकायत आगरा के गौतम नगर इलाके से भी आई है। वहां भी लोगों ने आरोप लगाया है कि वो किसी भी पार्टी को वोट जब दे रहे हैं तो वोट बीजेपी को ही जा रहा था। के लिए आया, मैंने हाथी के मेयर के पद के लिए हाथी के निशान पे जो है वो बटन दबाया तो, लेकिन वो जो है हमारी ये पुल पे जा रही है, जिसका जो है मुझे शक हुआ। मैंने उंगली यहीं दबाई रखी और इन अधिकारियों से कहा तो इन्होंने इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कौन सी गली? ये भाजपा की यही रणनीति है, हमेशा जीतने की। कौन सी गली थे भाई आप? मैं रशीद नगर गली नंबर 6। कहाँ पे वोट डालना है आप? मैं हाथी के निशान पे वोट डालना। कौन से स्कूल में? JK पब्लिक स्कूल ढलाई वाली गली। और आपको बता दें कि इसी शिकायत के बाद जो ईवीएम था वो भी बदलना पड़ा। हम शिवांग माथुर का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शिवांग, इसके बाद क्या किया गया? सिर्फ ईवीएम बदला गया या फिर इसकी शिकायत भी की गई है? देखिए, ये केवल मामला मेरठ का ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, गोरखपुर में ऐसा हुआ है, कानपुर में ऐसा हुआ है और आगरा में भी ऐसा हुआ है। कई जगहों पे इस तरह की जो चीज है सामने आई है। इसके बाद जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने खुद ने आके बयान दिया। वेद प्रकाश ने, वो एडिशनल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है और रिगिंग की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये वीडियो सामने आया है ये अपने आप में बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। आशा, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी की बहुत बड़ी जीत सामने आई थी, उसके बाद मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कहा था कि रिगिंग हुई है और मशीन से छेड़छाड़ हुई है। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसमें स्वर मिलाया था और तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात भी की थी। लेकिन अब तक जो है इससे कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो हो नहीं पाई है। अब आने वाले समय के अंदर गुजरात के चुनाव है, अगले साल राजस्थान के चुनाव है, हिमाचल के चुनाव हो चुके हैं। कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में भी और पॉलिटिकल दलों के मन में भी और देश के मन में भी ये सवाल निश्चित तौर पे उठेंगे कि क्या वो जिस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं वो वाकई उस पार्टी को वोट जा रहा है या नहीं। इलेक्शन कमीशन को, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, इसकी जवाबदारी होनी चाहिए। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पत्रकारों के जवाब देने चाहिए कि जो वीडियो सामने आया है इसकी हकीकत क्या है। और दूसरी बात कि कोई वोटर अगर किसी दूसरी दल को वोट दे रहा है तो कैसे नोटा या फिर बीजेपी के ऊपर लाइट जल सकती है। इसका सीधे तौर पे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं मशीन में कोई ना कोई छेड़छाड़ या गड़बड़ी की गई है। किसी दल के ऊपर इल्जाम लगाना हो सकता है जल्दबाजी हो, लेकिन अगर मशीन से कोई छेड़छाड़ की गई है तो निश्चित तौर पे आशा मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं। अफजल साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। ये खबर आपने देखी होगी जिस तरीके से मेरठ में सामने आया कि पोलिंग बूथ में एक बीएसपी को वोट डालते हैं एक शख्स और वो वोट जाता है बीजेपी को। उसकी शिकायत वो बाकायदा वहां करते हैं। उसके बाद हालांकि ईवीएम मशीन बदली जाती है। लेकिन ये एक बार फिर ऐसे में सवाल उठता है कि निष्पक्षता से कैसे, ये निकाय चुनाव तो चल रहे हैं तो फिर ये कैसे हम माने कि निष्पक्ष होगा? क्या इसकी शिकायत आप लोग करेंगे? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो ये शिकायत आई है वो सिर्फ एक जगह से नहीं आई, मेरठ से। मुझे कल 4 बजे मेरठ से लोगों ने टेलीफोन करके ये बात बताई थी। जी, यही शिकायत कानपुर से आई है, यही शिकायत आगरा से आई है। उन सब में एक बात कॉमन है कि आप बटन चाहे बीएसपी पर दबाएं या किसी और पार्टी पर दबाएं, वोट बीजेपी पर ही जा रहा है। ये टेक्निकल मिस्टेक नहीं मानी जा सकती। ये सोची समझी साजिश के तहत निकाय चुनाव को मुतासर करने के लिए किया गया है और योगी जी इसीलिए घूम घूम कर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके जाने से निकाय चुनाव वो जीत सके हैं। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ना कोई साजिश है
और ये सरकार इसके अंदर कोई ना कोई रोल अदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन को इसका इमीडिएट संज्ञान लेना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये निकाय चुनाव का मामला है, मुझे लगता है गुजरात के अंदर भी यही धंधा किया जाएगा और उसके बाद वहाँ भी इसी तरह से बेईमानी करके चुनाव जीतने की कोशिश की अफजल जाएगी। साहब, चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मित्तल साहब, आपने सुना अफजल साहब को, और ये फिर सवाल उठते हैं क्योंकि आगरा, मेरठ और कई जगहों से ऐसी चीजें सामने आई हैं जब लोग किसी और को वोट देते हैं और वोट जाता है बीजेपी को। क्या कहेंगे इस पर? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। जिस पार्टी का अस्तित्व इसमें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने की बात नहीं है। मित्तल साहब ये बताएं, आप बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति है, मेरी बात सुन जा रहा है। ये सब अपनी बात रखो, आप बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति है। कानपुर, मेरठ, मित्तल साहब, बहुत सिंपल सवाल है। अफजल जी का बहुत सिंपल सवाल है, वो ये आपसे जानना चाह रहे हैं। ये बताइए कि हर वोट बीजेपी को कैसे जा रहा है? मैंने कहा ये जो है इलेक्शन कमीशन से पूछिए, क्योंकि इसमें प्रशासन का भूमिका नहीं है। ये सारा चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाती है। इलेक्शन कमीशन को इन सब बातों का जवाब देना चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। भाजपा भी मांग करती है कि अगर कोई भी चीज ऐसी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। तो इसमें भाजपा भी इसमें से कहां से आ गई? नहीं तो आप ये कहेंगे कि जो पहले फेज के अभी निकाय चुनाव के वोट पड़े हैं वो रद्द हो जाएं, दोबारा करवाए जाए, फिर से एक बार अवलोकन हो? एक हमेशा समझ लीजिएगा कि ये इलेक्शन कमीशन का विशेषाधिकार है कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए उसको वो सारे कदम उठाने चाहिए जहां पे कि निष्पक्षता बनी रहे। अब उसमें किसी के इल्जाम लगने से कोई थोड़ी चीज हो जाएगी। अफजल साहब, फिर बीजेपी पर निशाना क्यों? अगर इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरीके से देखेगा तो फिर बीजेपी पर निशाना जाहिर है। क्यों? देखिए, जिस पार्टी को वोट जा रहे हैं और हर जगह सिर्फ एक ही पार्टी को वोट जा रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी है और रूलिंग पार्टी है, तो उन पर निशाना क्यों नहीं साधा जाएगा? क्यों उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? हमसे कैसे पूछ सकते हैं आप भाई? जो काम इलेक्शन कमीशन कर रही है से पूछिए। इलेक्शन कमीशन से भी पूछा जाएगा और आपसे कुछ पूछा जाएगा जिसका उत्तरदायित्व जिम्मा है। तो आप कैसे हो रहा है? एग्री करते हैं? हमारी आप जानते हो हमारी देश के चुनाव को जो है मुअत्तल किया जाए और दोबारा से मीटिंग कराई जाए। हाँ बिल्कुल, बात करिए इलेक्शन कमीशन से पूछिए। एक अगर कहीं कोई चीज आती है उसको भाजपा भाई अपनी हार आप अच्छा वैसे भी देखिए क्या है। न 3 में न 13 में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। आप कांग्रेस के अस्तित्व का आकलन अपने आप करी जाएगी। 400 इससे क्या मतलब है? क्यों नहीं मतलब है? कोई पार्टी आपके इल्जाम कौन लगा रहा है? इल्जाम वो कोई भी इल्जाम लगा सकता है, कोई भी इल्जाम लगा सकता है। समझ में आता है। बीएसपी को डाले जा रहे थे, क्या किस्सा हुआ है? बीएसपी को डाला जा रहा था, कांग्रेस को बताइए डाला जा क्या रहा किस्सा था। हुआ है? लेकिन अगर बीएसपी के साथ बेईमानी होगी तो क्या कांग्रेस खामोश रहेगी? कांग्रेस के साथ बेईमानी होगी तो कोई और पार्टी खामोश रहेगी? आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ये आप डेमोक्रेसी में ये बता रहे हैं कि जो पार्टी हार रही है उसको बोलना ही नहीं चाहिए और जो जीत रही है मित्तल साहब, सवाल ये है ना कि हर एक उंगली आपकी तरफ क्यों है? हर एक उंगली आपकी तरफ जा रही है। मेरी तो हैरानियत ये है कि जब यूपी के अंदर सरकार सापा की तब भी हम तो उठा रहे हैं आप। अच्छा भाई, पिछले विधानसभा में तो इस सापा की सरकार थी, तब भी आप कह रहे भाजपा ने करी। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन है और आप सबके सामने इन इलेक्शन वोट की जो वोटिंग मशीन है इनकी सत्यता और इनकी निष्पक्षता के लिए पूरा इतना सारा कुछ हुआ है। आप ये डिमांड करते हैं इलेक्शन कमीशन से पूछिए ना। की जाए इलेक्शन कमीशन इसकी इंक्वायरी करे। भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है। कह रहे हैं कि कोई भी इल्जाम जो लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन उसकी इंक्वायरी करे और सत्यता को सामने लेके आए। हम लोग तो मना कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना, पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाना। इलेक्शन कमीशन लेकिन पारदर्शिता के साथ चुनाव हो पा रहे हैं जब एक ही पार्टी को वोट पड़ रहा है। मीम अफजल साहब, अब क्योंकि निकाय चुनाव है चल रहे हैं, मैं एक बहुत संक्षेप सवाल और आपसे चाहूंगी जल्दबाजी में आप जवाब दें। क्या करेंगे आप? मांग करेंगे कि ये जो चुनाव है पहले एक बार फिर पूरी चेकिंग हो, उसके बाद दोबारा मशीनें आए, ये रद्द तो हो? क्योंकि ऐसे में परिणाम जो भी आएंगे, क्या उस पर भरोसा आप कर पाएंगे? देखिए, जो मुरादाबाद इसके मेरठ के एडीएम ने कहा है कि उन्होंने फौरन ही मशीन को तब्दील कर दिया था, लेकिन उस मशीन को सील किया जाए और उसके अंदर ये देखा जाए और जहां भी ऐसा हुआ है फौरी तौर पर मशीनों को सील किया जाए
और बहुत से इलाके यकीनन ऐसे होंगे जहां इस तरह की मशीनें होंगी और वहां के सीधे साधे लोगों ने वोट डाल दिया होगा, उनको पता भी नहीं चला होगा। इसलिए पार्टी इस पर पूरा एक व्यू लेने के बाद इस पर पूरी तरह से डिमांड करेगी। मेरा ये मानना है कि कल के जो चुनाव हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां ज्यादातर माइनॉरिटी इलाकों के अंदर इस किस्म की बेईमानी की कोशिश की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मित्तल साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब कांग्रेस इस पर शिकायत करेगी, ये साफ साफ कहना है मीम अफजल का।